हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपके घर में कलह बढ़ गई हो? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रात को नींद नहीं आती हो, अजीब से सपने आते हैं, बिना किसी कारण के मन में डर और बेचैनी रहती है और आप सोचते हैं कि सब ठीक है, फिर भी सब गड़बड़ क्यों है? तो आज आपकी इस बात के लिए यह वीडियो है। आज हम बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जाओं की। वो कैसे लगती है, उनके क्या संकेत होते हैं और सबसे ज़रूरी बात, उनसे कैसे बचे, कैसे दूर करें। और जो साधक भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी तांत्रिक है, ओझा है, गुनिया है, सोका है, बोका है, बाकी है, जो दरबार लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो यह जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि इसे समझ गए तो फिर आपको अलग अलग दरबारों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग अलग भक्तों के आगे नाक रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान से सुनिए और मैं तो कहता हूँ इसको गुनिए, यानी कि समझिए। एक शहर में सुमित्रा नाम की एक महिला थी। उसका घर बार सब ठीक चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। पति नौकरी पर था, उसका 2 बच्चे थे, माँ की भगत थी, नवरात्रि को व्रत भी रखती थी, जागरण भी रखती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। और वह बदला कैसे? एक दिन सुबह जब वो बाजार से लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि सड़क पर नींबू, मिर्च और कुछ काले धागे पड़े हैं। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका पैर पड़ गया। अब जैसे ही पैर पड़ा, वह नींबू फूटा, आवाज़ हुई, उसको भी महसूस हुआ कि पैर के नीचे कुछ आ गया है। उसने देखा तो एक नींबू था, कुछ मिर्च थी, काले धागे पड़े हुए थे, उसके साथ में कुछ राख जैसा बंदा भी पड़ा था। अब जैसे ही उसको ये दिखाई दिया, उसके मन में एक अजीब सा भय पैदा हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वह अपने घर आ गई। उसने अपने पति को नहीं बताया और दैनिक कार्यों में लग गई। फिर वह इस चीज़ को भूल गई। अब घर में झगड़े बढ़ना शुरू हो गए। बच्चा बीमार पड़ा सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे कमज़ोर औरा जो था उनके बच्चे का था घर में। पति की नौकरी में अड़चन आने लगी, क्योंकि जब भी नकारात्मक एनर्जी घर में दाखिल होती है, आपके रोजगार पर चोट होती है, यानी कि पैसे में रुकावट आना शुरू हो जाता है। और जो सुमित्रा थी, उसको तो खुद रात को अजीब सपने आते। झटके के साथ वह खड़ी होती, डर कर उठने लगी, पसीना पसीना होने लगी। उसने सोचा कि शायद वक्त ही खराब चल रहा है कि अचानक से पति भी नौकरी में अड़चन आ रही है, बच्चा भी बीमार हो रहा है और उसके साथ भी अजीब से सपने आते थे, दौड़ने के, भागने के, पीछा करने के, गिरने के, डूबने के। मुर्दे लोग उसे दिखाई देने लगे। अब सोचा तो उसने यही कि शायद वक्त खराब चल रहा है। लेकिन एक दिन वह मेरे पास आई तो मैंने उसे बताया, बेटी यह बुरा वक्त नहीं है, न ही कोई तुम्हारे कर्मों का खेल है। यह एक नेगेटिव एनर्जी है जो तुमसे चिपक गई है और यह ऐसी लग रही है जैसे कि कहीं चौक चुराहे की एनर्जी है, क्योंकि अभी ज़्यादा ये तुमको कवर नहीं कर पाई है, तुमने समय पर ही संभाल लिया। तो इसका उपाय है, घबराओ मत। फिर मैंने उसे एक विधि बताई। उसके बाद लगभग 2.25 महीने बाद सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभी जो विधि उसको बताई थी, आज वह विधि मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन विधि बताने का तब फायदा है जब आप यह समझ जाओ कि नकारात्मक ऊर्जा लगती कैसे है। क्योंकि आज आप विधि ले लेंगे, नेगेटिव एनर्जी भी हट जाएगी, लेकिन कल को फिर अगर लग गई तो, इसलिए पहले आपको समझना होगा कि नकारात्मक ऊर्जा लगती कैसे है। तो सबसे पहला कारण जो होता है, जो कि कारण नंबर 1 पर है, वह होता है सड़क पर पड़ी हुई चीजें। तो मित्रों, सबसे पहला जो कारण होता है वह आप समझ गए होंगे, जो कि सुमित्रा के साथ भी हुआ था। सड़क पर टोटके पड़े रहते हैं, उनको पार करना इसमें आता है।
आपने देखा होगा कि कहीं चौराहे पर, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी गली के मोड़ पर नींबू, मिर्च, काले धागे, सिंदूर लगे नारियल, राख या कोई बंधी हुई चीज़ें पड़ी रहती हैं। कई बार मिठाई, सिगरेट, शराब, ये चीज़ें भी आपको पड़ी मिलती होंगी। यह ज़्यादातर केसों में उतारा हुआ टोटका होता है, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाता है तो उसका उतारा किया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी, उसने शनिवार के दिन उतारा किया और कहीं चौराहे पे, किसी गली के मोड़ पे, किसी पीपल के पेड़ के आसपास उसने उसको रख दिया और आप वहाँ से गुजरे, तो आपके साथ वह चीज़ लग जाती है। जब कोई किसी नकारात्मक ऊर्जा को उतारता है तो वह ऊर्जा उस वस्तु में डाली जाती है, जैसे नींबू में, नारियल में, उसे रख दिया जाता है। और जो पहला आदमी वहाँ से गुजरता है, उसे पार करता है या उस पर पैर रखता है, तो वह ऊर्जा उससे चिपक जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी सड़क पर एक गंदा कपड़ा फेंका गया है, जो भी उसे छुएगा उसके हाथ गंदे होंगे। इतना तो आप समझते ही होंगे ना कि ये गंदा कपड़ा सड़क पे पड़ा है, आप उसे उठा रहे हैं, आपके हाथ गंदे होंगे। यदि वह काला है तो आपके हाथ काले हो जाएंगे। उस कपड़े की कोई नीयत नहीं है, लेकिन उसके संपर्क में आने से असर होता है। इसलिए समय खराब नहीं है, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चिपक जाती है, तब ऐसा होता है। सावधानी आपको रखनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ दिखे तो दूर से निकल जाए। अगर गलती से पैर पड़ भी जाए, घर में आकर नमक के पानी से अपने पैर धोने चाहिए, घुटनों तक, तो अपनी कोहनियों तक हाथ धोने चाहिए, अपना फेस। मैं तो कहता हूँ नमक के पानी से नहा लीजिए। अगर ऐसी गलती आपसे हो जाए, उससे साथ के साथ वो नेगेटिव एनर्जी हट जाती है। इसके अलावा माता काली के ओम क्रीम कालकाय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप रोज 121 की संख्या में। यदि ऐसा हो जाए, 7 दिन तक आप नमक के पानी से नहाइए और 121 बार ओम क्रीम कालकाय का जाप कीजिए, 100% वह एनर्जी वापस लौट जाती है। अब दूसरा कारण होता है मासिक धर्म से जुड़ी हुई वस्तुएं। आपके पीरियड से संबंधित पैड है, आपकी अंडरवियर है, या कोई कपड़ा यूज किया है, ऐसी व्यक्तियों के संपर्क में आना जिनका कि तांत्रिक प्रयोग हुआ है। अब अनेक लोगों के ऐसे हमने देखे हैं, हमारे पास आते हैं, सिस्टरियाँ बताती हैं, गुरुजी मेरा तो पीरियड्स का पैड चोरी हो गया, मेरा तो अंडरवियर पीरियड्स के टाइम का सूख रहा था, खूंटी पे रखा था या घर में रखा था, वो गायब हो गया। ऐसी चीज़ें तांत्रिक प्रयोग के लिए ही उठाई जाती हैं। जब नई नई शादी होकर बहू घर में आती है, तब चाची सास, ताई सास, उसकी देवरानी जेठानी इस तरह से कपड़े उठा लेती हैं, तो यह समस्या भी बड़ी भारी होती है। अब उस सामग्री के ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग कर लिया और उसको रख दिया चौराहे में। अब माना जाता है कि ऐसी वस्तुओं में तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर अनजाने में कोई ऐसी जगह जाए या फिर ऐसी वस्तु को छुए तो नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और अपने कपड़ों का ध्यान रखिए। पीरियड के समय यदि आप स्त्री हैं तो अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, उनको या तो जला दीजिए या दबा दीजिए, या उनको धो के साफ रख के अपना रख लीजिए। क्योंकि अगर यह तांत्रिकों के हाथ में पड़ जाता है या आपका कोई जलने वाला ऐसे कपड़े को तांत्रिक को दे देता है और इस पर क्रिया कर दी जाती है, तो आपका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए अनजान जगह पर पड़ी वस्तुओं को हाथ न लगाएं। किसी भी संदिग्ध चीज़ को उठाने से पहले 10 बार सोचें और अपने माहवारी के समय के कपड़ों को आप सेफ रखें यदि आप महिला हैं तो। अब तीसरा नंबर क्या है? गलत जगह पर जाना। ऐसी जगह पर जाना जहाँ नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, जैसे शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, टूटे फूटे मंदिर हो गए, या फिर वह जगह जहाँ लंबे समय से कोई नहीं जाता। अब ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं जाता यानी कि वहाँ बुरी शक्ति है, इसीलिए कोई वहाँ नहीं जाता है। ऐसी जगह पे बिना किसी सुरक्षा के, यानी कि आपके पास कवच होना चाहिए, सुरक्षा कवच, तब आपको जाना चाहिए। और खुले में मलमूत्र यदि आप त्यागते हैं तो यह भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि कई जगह जंगलों में छुपे हुए स्थान होते हैं, मज़ार होते हैं पीरों के, कोई अन्य धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ पर मलमूत्र यदि आप करते हैं तो वह एनर्जी आपके ऊपर भड़क जाती है और आपके ऊपर चढ़ जाती है। मेरे पास अनेक ऐसे लोग आए हैं जो जिनके ऊपर पीर चढ़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि हमने पीर की मज़ार थी, हमें दिखाई नहीं दिया, जंगल में हम पेशाब कर रहे थे तो उनकी मज़ार की तरफ पेशाब चला गया, या ऐसे कुछ बेद भी हो गई। जैसे एक खुला तार होता है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन छू लिया तो झटका होता है, क्योंकि जो पतला तार होगा बिजली का
आप देख नहीं पाए उसे, लेकिन छूने से झटका लगता है तब आपको पता चलता है। इन जगह पर जो ऊर्जाएं होती हैं वह दिखती नहीं हैं, लेकिन असर बुरा करती हैं। बुरे खंडर हैं, टूटे फूटे खंडरों में, इस तरह की जगह में रात के समय किसी सुनसान पीपल के नीचे, इस तरह की गूलर का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं होती हैं वह आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन असर जरूर करती हैं। इसलिए सावधानी बरते। ऐसी जगह पर जाना हो तो ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र का जाप करके जाएं। जाने के बाद आपको स्नान जरूर करना है नमक के पानी से 7 दिन तक, और मंत्र जाप करना है ओम क्रीम कालकाय नमः 121 बार। अब चौथा कारण क्या होता है? तांत्रिक प्रयोग या आध्यात्मिक हमला। यह सबसे गंभीर है। किसी का जानबूझकर किया गया तांत्रिक प्रयोग आपको पीड़ित कर सकता है, क्योंकि दुनिया में दुर्भाग्य से ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनको नीचे गिराना चाहते हैं। तो सामने से वो लड़ नहीं सकते हैं आपसे दबते हैं, डरते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। इसके संकेत क्या होते हैं? यदि कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जानबूझकर कोई क्रिया करा रहा है, तो इसमें अचानक से आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाने लगते हैं, घर में एक के बाद एक मुसीबत आना शुरू हो जाती है, व्यापार ठप हो जाता है, बिना किसी थकान के आपको थकान, सिर दर्द, बेचैनी रहती है। आपके रिश्तों में दरार आने लगती है, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, माँ बेटे के बीच में, पिता के भाई के बीच में, आपके रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, हर परेशानी तांत्रिक हमला भी नहीं होती है। कभी आप हर चीज़ को तांत्रिक से जोड़ के देखो। पहले आप सामान्य कारण देख के इसको समझे। अगर सब सामान्य हो तो फिर भी परेशानी हो, तो फिर किसी अनुभवी साधक से आपको मिलना चाहिए। अब संकेत जान लेते हैं कि कैसे पहचाने कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ लग गई है। अब इसी की बात करते हैं, इस संकेत की बात करते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सको और आपको अलग अलग दरबारों में चक्कर काटने की ज़रूरत न पड़े। नकारात्मक ऊर्जा लगने पर क्या महसूस होता है? सबसे पहला तो मानसिक जो संकेत मिलते हैं आपको, दिमागी तौर पे माइंड पे जो असर होता है, अटैक होता है, झटका लगता है, तो वह होता है बिना कारण के डर लगना, बेचैनी रहना, बुरे सपने आना। यानी कि एक स्त्री थी, उनकी ही बता देता हूँ अनुभव, वह अनेक लोगों के साथ मैच करता है। तो जैसे वह स्त्री सोती थी, सो गई रात के समय 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी उनको नींद आई, सोते ही क्या होता है, उनको छाती पर वजन महसूस होता था, जैसे कोई दोनों पैर रख के बैठ गया है। थोड़ी देर बाद उनको महसूस होता था जैसे किसी ने उनकी गर्दन दबा दी है, यानी कि सांस रुकना शुरू हो जाता था, और धीरे से झटका लग के वह उठती थी। जब उठती थी तो देखती थी वहाँ कोई नहीं है। कई बार उसको परछाई जरूर दिखा दे जाती थी एक काले रंग की। अब सुबह जब उठती थी तो उनके शरीर में दर्द मिलता था, तकलीफ मिलती थी, शरीर टूटा टूटा सा मिलता था, जैसे किसी ने पीट दिया है। यह चीज़ उसके साथ होती थी। पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था, पूजा में बैठते ही गंदे ख्याल आने लग जाते थे, सर भारी होना शुरू हो जाता था, थकान लगना, कंधे भारी होना, यह शारीरिक उसके संकेत में मिलते थे। अब उसके घर में क्या संकेत होते थे? बार बार झगड़े होते थे पति पत्नी के बीच, पैसे की हानि होती थी, पति की तो नौकरी उसकी छूट गई, फिर लग जाती, फिर छूट जाती, यानी कि वह स्थिर नहीं हो पा रहा था, हर काम में उसके रुकावट होती थी। आध्यात्मिक रूप में पूजा के दौरान शरीर अपने आप हिलना शुरू हो गया था, उनका शरीर झूमने लगा था, सर भारी होने लगा था। तो यह नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, कभी कभी यदि ऐसे ही लक्षण हो तो आपके अंदर की जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है वह जागृत हो, तब भी यही अनुभव होते हैं। कभी आप समझ लो कि कोई नेगेटिव एनर्जी ही है, क्योंकि अनेक साधक जो हमारे पास साधनाएं करते हैं, हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उनको यह अनुभव होने लगते हैं कि शरीर अपने आप हिलने लग जाता है, माथे पर खिंचाव होता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती है, उनका शरीर ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का हो गया है, हवा में उड़ने लगा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क कैसे करें? अगर आपका अनुभव पूजा में शांति और प्रेम के साथ है तो समझ लीजिएगा कि शक्ति जाग रही है। यदि पूजा के बाद आपको डर लगे, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो समझ जाइए
कि बुरी शक्ति है और सावधान हो जाइए। अभी समाधान क्या हो सकता है, कोई विधि, कोई सावधानी बता दे आप लोगों को। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर नेगेटिव एनर्जी का आपको एहसास हो ही गया है कि है, तो क्या करना चाहिए। पहली विधि तो मैंने बता दिया आपको, नमक का प्रयोग करें आप। सबसे सरल और असरदार उपाय है। सोने से पहले एक मुट्ठी काला नमक या सादा नमक ले ले, पानी में घोले, उसे पूरे शरीर पर खासकर पैरों पर डालें। सोने से पहले करना है आपको ये। अपने मन में माता काली का नाम ले, और नमक जो है यह नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। यह विधि आपको 7 दिन तक लगातार करनी है। दूसरी विधि है, आपको कवच अपने शरीर का बनाना है। 1 गिलास पानी का ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी आपको हल्दी छोड़ देनी है, उसको मिला लीजिए, अपने पास रखिए और ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र का 121 बार जाप करते हुए बीच बीच में उस पानी को अपने चारों तरफ अपने शरीर पर छींटे देने होते हैं। 11 दिन यदि ऐसा करेंगे तो आपके शरीर का जो है कवच तैयार हो जाएगा, और यह एक आध्यात्मिक कवच जो होता है आपके नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है। तीसरी विधि है कि घर में यदि ऐसा कुछ है कि बदबू आती है और वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में भी प्रवेश कर गई है, तो घर के हर कोने में गोबर के कंडे उपले आपको जलाने चाहिए। यानी कि 4 गोबर के कंडे के 4 टुकड़े ले लेंगे, थोड़े थोड़े ले लेंगे 4 टुकड़े, उनको जला लेंगे। जब धुआं खत्म हो जाए तब उसके ऊपर गूगल की धुनी रखनी है आपको। यह काम आपको एक साथ करना है, ये नहीं कि अभी उस कोने में जलाया, अभी नहीं, एकदम से आग बनाए, चारों कोनों में रखे, सबके ऊपर गूगल डाल दें। हर कमरे में इस धुएं को आपको पहुंचाना होता है। साथ ही साथ आपको इसमें 121 बार ओम क्रीम कालकाय मंत्र का जाप करना होता है जब आप धुआं फैला रहे होते हैं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा साफ होती है। यह प्रयोग भी आपको 11 दिन करना पड़ता है। चौथी विधि क्या है? चौथी विधि है अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना। अगर आप ये उपाय करने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी एनर्जी है ये, ओ या फिर भेजी गई एनर्जी है, वचन पर चलने वाली, भोग पर चलने वाली एनर्जी है। इसलिए इन उपायों से आपको राहत नहीं मिली है तो आपको किसी सच्चे अनुभवी गुरु से मिलना चाहिए। लेकिन सावधान भी रहना होगा आपको, क्योंकि हर कोई जो तांत्रिक ओझा कहलाता है वह सच्चा नहीं होता है। जो आपको डराए, पैसे ऐठे, आपको दूसरों पर निर्भर बनाए, यानी कि सर में दर्द हो गया तब गुरुजी को कॉल करना है, पैर में दर्द हो गया तब गुरुजी को कॉल करना है, होली आए, दिवाली आए तब आपको गुरुजी के पास जाना है अपना चौथ देने, यानी कि वसूली करवाने। ऐसे लोगों से दूर रहें। अनुभवी गुरु, सच्चा गुरु वह होता है जो आपको बुलाता है, आपका इलाज करता है और आपको बोलता है कि भाई अब अपना काम धंधा करो, अपना जीवन जियो अच्छे से, गुरु का चक्कर छोड़ दो, इन तांत्रिकों के चक्करों में मत पड़ो, बाबाओं से दूर रहो, अपने घर पे अपना काम करो, अपना परिवार पालो। ऐसा गुरु होता है। सच्चा गुरु आपको डराता नहीं है, वह बोलता है कोई दिक्कत नहीं भाई, नेगेटिव एनर्जी भी है तो हम इसको हटा देंगे, हरा देंगे, आपको सही रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वह होता है, सबसे बड़ा कवच क्या होता है? सबसे बड़ा कवच होता है आपकी साधना। जिस इंसान का मन शुद्ध है, जो नियमित जप करता है, लेकिन जप गुरु से दिए गए मंत्र का करता है। ये नहीं कि आप कहीं से भी उठा लेंगे, नरवाण मंत्र, बगलामुखी मंत्र, तारा मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र उठा लेंगे जो कि उग्र है तो आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए नियमित जाप करें, लेकिन गुरु से मंत्र लेकर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गुरु का तप बल जो होता है और आपके मंत्र की जो ऊर्जा होती है वह दोनों मिलकर आपका रक्षा करती हैं, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा के असर को कम कर देती हैं। जैसे जलता हुआ दीपक, अंधेरा खुद ही दूर हो जाता है। अब अंधेरा है आपके कमरे में, आप उसको धक्का मार के थोड़ा ना भगाएंगे, ना तलवार से अंधेरे को मारेंगे, काटेंगे, ऐसे तो आप खुद को ही जख्मी कर लेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, एक जलता हुआ दीपक आप उस कमरे में रख देना है और खुद ब खुद अंधेरा दूर हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आपकी शक्ति, असली शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं होती। यह भी आप नोट कर लीजिए। तो यह वीडियो था। सुमित्रा ने जब यह उपाय किए, नमक का पानी, माता काली के क्रीम कालकाय मंत्र का जाप,
घर का शुद्धिकरण जैसे मैंने बताया। साथ साथ उसने अपनी भक्ति बढ़ाई, उसने मेरे से गुरु मंत्र लिया और अपने घर पर जाकर गुरु मंत्र का, शक्ति मंत्र का जाप करने लगी। धीरे धीरे घर में शांति लौटने लगी, झगड़े भी कम हो गए, बच्चा भी ठीक हो गया, पति की नौकरी भी पटड़ी पर आ गई। यह माता की कृपा थी। लेकिन सुमित्रा मुझे धन्यवाद देती कि गुरुजी आप मेरे जीवन में भगवान बन के आए। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा, ये माता की कृपा थी, माता ने ही तुझे मेरे पास भेजा, वही करने वाली है, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, न विज्ञान न इसको धार्मिक लोग। यह सच है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता है हर जगह पर भूत प्रेत है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या पता कितने लोग दफन हैं, आज से पहले युद्ध हुए हैं उसमें मरे हुए लोग। जहाँ शमशान थे आज वहाँ बस्तियाँ हैं, जहाँ बस्ती थी आज वहाँ शमशान है। हर जगह प्रेत है, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। यदि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन है, आज्ञा चक्र ओपन है, तो आपको हर जगह प्रेत दिख जाते हैं कि यहाँ भी प्रेत बैठा है, आपके साथ सोफे पे भी क्यों प्रेत बैठा हो। लेकिन आपका ओरा, आज्ञा चक्र ऑन नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ नहीं आपको होता है। बस आपको सावधान रहना है, साधनाएं करनी है और माता काली पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि जो माँ का है उसे कोई छू नहीं सकता है। यह चीज़ नोट कर लीजिएगा। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। अगर आपको यह उपयोगी लगी हो तो अपने साधक भाई बहनों तक भी बहुत पहुंचाएं, जो कि भक्ति की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो कि बेचारे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, तो उनका मदद करना आपका काम। मेरा काम था वीडियो बनाना, बताना, उन तक पहुंचाना आपका काम है। तो आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।